आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ साहिबा जान। जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर किसी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट को जो है मैदान में उतार लिया है। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए रमन बल्ला जी मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा आपसे कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है बीजेपी के हर एक कैंडिडेट को वोट मिल सकता है, तो आपको अपनी पार्टी के जीतने की कितनी उम्मीद है? अब जिन्होंने वोट दिए थे वो रो रहे हैं कि जिसके नाम पे वोट दिए वो कहीं पे दिखाई नहीं देते, काम उनका दिखाई नहीं देता। और जम्मू कश्मीर में जो जख्म दिए ये चुप करके बैठे रहे, मुंह में ताला लग गया। स्मार्ट मीटर लगते रहे, लोगों के घरों में जेब खर्च करने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो बिल अदा करते करते उनका कहीं ना कहीं किचन की बजट पे असर हुआ। तो लेकिन तब भी ये भाजपा के ना सांसद बोला ना इनके पूर्व विधायक मिले। ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं लेकिन सरकार नहीं चला सकते। 3 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चला सके। इनको इतनी ताकत दे दी, आज लोग महसूस करते हैं कि अगर और ताकत दे दी तो ये जम्मू कश्मीर को बिल्कुल ही तबाही के रास्ते पर तो आ गई है। लेकिन खून के आंसू इन लोगों ने यहाँ पे रुलाए हैं और हमें लगता है कि आज जम्मू कश्मीर अगर वेंटिलेटर पे पहुँचा तो भाजपा जिम्मेवार है कि लोगों की, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद है, विधवाओं की पेंशन बंद, 3500 स्कूल बंद। 2014 के बाद कोई राशन देने की बात, राशन डिपो कोई नहीं खोलेंगे। आबादी बढ़ी थी लेकिन शराब की दुकानें खोली। शराब की दुकानें खोलने की प्राथमिकता इस भाजपा के लोगों की थी, लेकिन जो भी लोगों की अनदेखी की गई। मुलाजिम परेशान है कि हम रिटायर होते हैं, उनको पूरा समय पे पैसा नहीं मिलता, 3-3 4 साल उनकी ग्रेजुटी नहीं मिलती, पैसा है नहीं। तो सरकार है कहाँ पे है? दावे तो बड़े करते हैं कि पैसे की कमी नहीं मोदी साहब के पास। तो आज विधवा पेंशन की पेंशन को रोक के आप जम्मू कश्मीर के खजाने पे बोझ डाल के 100 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भेजते हो। दिया गया है, बैक टू विलेज 1 फेल हो गया, 2 फेल हो गया, 3 फेल हो गया। तो आज नरेगा की लाइबिलिटी वो नहीं कर पाए, कैजुअल लेबर को वो रेगुलराइज नहीं कर पाए, रियासत का दर्जा छीन गए। ये वो रियासत है। हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप तो इतने बड़े महान आदमी थे जिस रियासत के अष्टवाद रियासत में हमने 3 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। हमारा मेरचंद महाजन पहला प्राइम मिनिस्टर था, हिंदू नहीं बन सकता, बना प्राइम मिनिस्टर। फिर बख्शी साहब रहे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहे। आज क्या पोजीशन कर दी? प्राइम मिनिस्टर तो दूर, हम अपना नुमाइंदा नहीं चुन सके 9 साल का। तो भाजपा जिम्मेवार नहीं है। भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। इनको दिखाएंगे, अभी 26 दिन चुनाव हो गए, इतना पोस्टमार्टम इनका करेंगे कि लोग इनको शक्ल नहीं देखना पसंद करते, भागते फिरेंगे। अगर इनका सब कुछ अच्छा होता, जो उन्होंने दावे करते हैं हिंदुस्तान में बता के भी सब कुछ ठीक है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, तो ड्रोन कैसे आ गए? ड्रोन के जरिए चिट्टा कैसे यहाँ पे चल रहा है? 10-10 किलोमीटर अंदर आके सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग। कोई प्राइम मिनिस्टर का जो रिहेबिलिटेशन पैकेज था कश्मीरी माइग्रेंट का, क्या कर पाए? 10 साल इनकी सरकार थी ना। तो आज रेफ्यूजियों के लोगों को भी जो उम्मीदें थी कि इन सरकारों को इनको काफ़ी मदद दी तो शायद रेफ्यूजियों के मुश्किलातों का समाधान होगा। मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, 56 इंच की छाती नहीं थी, लेकिन दिल कितना था हम महसूस करते हैं। उन्होंने 30 लाख रुपए देने की रेफ्यूजियों की बात की थी, 1 टाइम सेटलमेंट। ये 5.5 लाख से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे। किसानों की आमदन दुगनी करनी थी, कहाँ पे दुगनी करनी थी? 2022 का पीरियड भी हो गया। जुमलों की बरसात करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं लोगों से। ये सरकार नहीं चला सकते। जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एमएलसी का रास्ता बंद कर दिया, जो माइनॉरिटी शेड्यूल का ओबीसी जो चुनाव नहीं लड़ के जीत सकते थे वो एमएलसी बनते थे, लोगों की सेवा करते थे, वो रास्ता भी बंद कर दिया। तो भाजपा ने सिर्फ जख्म दिए हैं, मरहम की बात लोग महसूस करते हैं। जख्म देने वाला मरहम नहीं लगा सकेगा, मरहम देने वाले विपक्षी लगाएगा, जिन्होंने स्मार्ट मीटर के सिलसिले में बहुत ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की, इसलिए वो चुनाव से भागते हैं। करगिल वालों ने आईना दिखाया और जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव हो गए तो भाजपा को कहीं पे भी जो अपना ताकत जो आजमाना चाहते थे, कहीं इनका सुपड़ा साफ ही है, इनका किसी खाते में नहीं। फिल्मों में देखो, टीवी में देखो, मोदी साहब बड़े हीरो दिखाई देते हैं। जब ज़मीनी सतह पे राशन डिपो में जो -0 दिखाई देते हैं, ज़मीन के अंदर भी जो इंसान, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार को निकलना ही है। तो सर, अगर बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दे, विधवाओं की पेंशन कर दे, वो सरकार के आखिरी दिन है। सर, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? रियासत का दर्जा लेना, गवर्नर की पोस्ट पे गवर्नर बैठाना। जो गवर्नर को की जगह एलजी बैठा दिया तो भाजपा बताए कि डी ग्रेड अगर किसने किया तो जो भाजपा ने किया ना। अगर हमारा गवर्नर था तो उनको क्या सामसूखता था कि यहाँ पे गवर्नर रहता? किसने मैंडेट दिया था इनको यूटी में बनाने के लिए? हमारी इंडिपेंडेंट रियासत थी। और मैं समझता हूँ कि नौजवान सबसे ज़्यादा भाजपा के दौर में उसने सफ़र किया। 2014 के बाद रिक्रूटमेंट से के वो नौजवान जो प्रॉक्सी वार से जूझती हुई रियासत को इस माहौल में लाया, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। आज रजौरी पुंछ को भी डिस्टर्ब करके रख दिया इन लोगों ने।
सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग के माध्यम से हमें लगता है कि नौजवान ज़्यादा निराश है। पकौड़े बनाने की सलाह उनको देती है। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन नौजवानों के जज्बात की बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर सुनने के लिए तैयार होते, 2 करोड़ नौकरी, गवर्नर साहब कहते हैं 50,000 नौकरी, तो दोनों ही जुमले की बरसात यहाँ पे कर रहे हैं। 15 लाख से पैसा देना, 2 करोड़ नौकरियाँ देना, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। कहाँ पे जम्मू में इन्वेस्टर है? आप भी घूम के आओ। ये संसद है जो मेट्रो झूठी भाषण देता है, मेट्रो चला दिए। कहाँ पे है मेट्रो? इसलिए लोग तंग आ चुके हैं। लोगों के सामने एक ही रास्ता है, विकल्प यही है कि बदलाव की राजनीति, और बदलाव की राजनीति और हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है क्रांति आंधी की तरह। इस तूफान को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हर जब हम जाते हैं तो लोगों का कारवां आगे बढ़ता जाता है। सिर्फ अंधभक्त की बात क्या, वो इतना मैटर नहीं करेंगे लोगों सर, का। अनएम्प्लॉयमेंट को आप किस नजरिए से देखेंगे? हम क्या देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं, वो तो बटन का इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे किस नजरिए से देखते हैं। इनको चलता करेंगे यहाँ से, चुप करके बैठे रहे। और आज तक भी नौजवान जो 35 को स्कूल बंद किए, टीचर्स का रोल खत्म हो गया, ईटीटी स्कूल बंद हो गए, बीएड कॉलेज की क्या हाल होगी। तो ये इंडस्ट्री थी जिसमें मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी निराशा हाथ में लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जिस तरह से रमन बालाजी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो अनएम्प्लॉयड के बगैर जो है बाकी सारे मुद्दों पर भी हम गौर करेंगे। तो ये थे रमन बालाजी जिन्होंने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए। अब आप लोगों की इसमें क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इसी तरह और अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए JK News Today।